Assalamu alaikum dear children. I am Mehreen and I welcome you back in your English class today again. बेटा आपको पता है हम चैप्टर कर रहे हैं योर ओल्ड फादर विलियम. इट इज़ अ पोएम जिसमें कॉन्वर्सेशन हो रही है एक फादर और एक सन के बीच में. तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हमें आज करना है जो है हाउ डिड फादर विलियम हेल्प हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ. तो हमने देखा कि वो एक ऑइंटमेंट यूज़ करते थे पोएम जब हमने पढ़ी जो कि 1 शिलिंग का मिलता था और इसी वजह से उनकी लिम्स जो थी टांगे बाजुएं फ्लेक्सिबल थी और काफ़ी मजबूत थी. जवाब इंग्लिश में मैंने लिखा है फादर विलियम केप्ट हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ विद द हेल्प ऑफ एन ऑइंटमेंट गिवन टू हिम बाय अ वाइज पर्सन. तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ. हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ. फादर विलियम केप्ट हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ विद द हेल्प ऑफ एन ऑइंटमेंट गिवन टू हिम बाय अ वाइज पर्सन. अब आपको आना है अगले क्वेश्चन पे जो कि है व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम. और अब यंग मैन ने इसके आगे क्या एडवाइस किया फादर विलियम को. द यंग मैन एडवाइज्ड Father William not to constantly stand on his head because he is old now and he may get injured. तो फादर विलियम को क्या एडवाइस क्या नसीहत की उसके बच्चे ने. उनने ये नसीहत की कि अब आप अपने फादर से कहा कि अब आप बूढ़े हैं. ये ध्यान रखिएगा एफ कैपिटल फादर का और विलियम का डब्ल्यू कैपिटल. जवान बच्चे ने फादर विलियम को ये नसीहत की कि अब आप जवान हैं और कॉन्स्टेंटली आप अपने सर पे खड़े नहीं रहिए समर सॉल्ट नहीं कीजिए क्योंकि अब आप बूढ़े हैं और इस वजह से आपको चोट लग सकती है. I will repeat the question in English for you. What advice did the young man give to Father William? The young man advised Father William not to constantly मतलब लगातार stand on his head because he is old now and he may get injured. Now the next question. The poem is full of humorous expressions like, and yet you insistently stand on your head. Write down the other humorous expressions lines from the poem. इस पोएम को जब आप पढ़ें मैंने आपको रिपीटेडली कहा है इसको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहिए. ये एक बहुत अच्छी पोएम है जिसमें आपको राइमिंग वर्ड्स मिलेंगे. आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इसको बार बार पढ़ने से. आपकी वोकैबुलरी एनहांस होगी. और आगे ये कहता है जैसा एक ह्यूमरस मीन्स मजाकिया जिसको सुन के हंसी आती है. इसमें ह्यूमरस एक्सप्रेशंस बहुत हैं. तो इसी तरह पोएम से वही लाइंस लिखिए जो आपको ह्यूमरस लगे मतलब हंसी वाले लगे. पहला आई फेयर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन. आई केप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल. येट यू फिनिश द गूस विद द बोन्स एंड द बीक. ये 3 मुझे लगी पोएम में कि इनको देख के पढ़ के हंसी आती है. ठीक है. आई विल रिपीट कौन कौन से मुझे ह्यूमरस लगी 3 लाइंस और पोएम में से. पहली आई फेयर्ड इट माइट इंजर द ब्रेन. Number 2, I kept all my limbs very supple. Number 3, yet you finished the goose with the bones and the beak. Write these 3 questions in your notebooks. इनको अपनी कॉपी में लिखिए आज की डेट के तहत. और आप ये कर सकते हैं कि कुछ सवाल आप याद भी कर सकते हैं इसमें से. ठीक है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल वी मीट टुमारो अगैन. अल्लाह हाफिज़.